नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अरे है लड़की, तू समझ क्यों नहीं रही? माँ का दिल है, क्या करूं? अरे हम तो यहाँ अच्छा खासा रह रहे हैं, वो बेचारी पता नहीं किस हाल में रह रही होगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से मुझे भी वो घर छोड़ना पड़ा है, वरना आज मैं उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती। बाहर रहने के लिए मुझे मामा को जॉब करनी पड़ती है अपना खर्चा उठाने के लिए। मैं आंटी को साथ ले तो जाऊंगा, लेकिन उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये रिश्ता अनजाना सा। अरे बड़ा मजा आएगा जब टिकट कटा के हम माँ बेटी ना जहाज में बैठकर कनाडा जा रहे होंगे। अरे दुश्मनों के सीने में तो सांप लौट जाएंगे, सांप। देखना। दुश्मन? अरे हाँ, तेरे मामू मुमाने की बात कर रही। बड़ा समझ रहे थे कि हमें घर से निकाल कर हम कहीं तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया ना कि बंटी को अपने हाथ में ही रखा। अम्मा, तुम्हें तो मुझे दाद देनी चाहिए। तुम और अकीला बाजी हमेशा कहते रहते थे, दो दो चक्कर चलाती एक वक्त में लड़कों से। देखा ना, वही चक्कर काम आया। रहमत ने मुझे छोड़ा तो मैंने झट से बंटी का हाथ थामा और उसके घर आ गई और मुझे भी साथ ले आई। कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं जरा कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आई बात समझ में या समझाऊं? ऐसा कब तक चलेगा बंटी? एक तो सज्जो को तुम शादी करके ले आए, ऊपर से उसकी माँ भी तोहफे में आ गई। ये मेरा घर है, कोई दारुल अमान नहीं कि मैं मुफ्त में लोगों को पालती रहूं। एंड एनीवेज ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत खर्च होता है। अब तो हमारे पास सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, वापस कनाडा चलते हैं। मैं वहां जाके किसी पेट्रोल स्टेशन में जॉब पकड़ लूंगा और आप अपना ढाबा खोल लीजिएगा, आई मीन स्नैक शॉप। वैसे भी डॉलर कमाने में देरी कितनी लगती है? देर तो नहीं लगती, पसीना बहुत बहता है। अब इस उम्र में मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ स्नैक्स भी बनाओ, कॉफी भी बनाओ, चाय भी बनाओ, डिश वॉशर भी मैं, क्लीनर भी मैं, कुक भी मैं, कैशियर भी मैं। तौबा, मेरे से नहीं अब ये होगा। क्या सोचा था, पाकिस्तान आएंगे, कोई अच्छा लंबा हाथ मारेंगे और जहेज में चीजों की जगह नकद कैश लेके वापस जाके अपना कोई बिजनेस करेंगे। ओहो मॉम, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सज्जो इतनी भी बुरी नहीं है, हमारे साथ चली जाएगी तो हम नुकसान में नहीं रहेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, घर के काम, सफाई वगैरह, ये सारे काम करने की तो उनको आदत है। और बड़ी अम्मा को हम किचन में लगा देंगे। देसी घी के पराठे, वो भी दर्जनों, गर्मा गर्म पकौड़े, तो हाथों हाथ ही बिक जाएंगे। आई बात समझ में या समझाऊं? ओह, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, मुलाजिम भी साथ। गुड आइडिया। कैसा? बहुत अच्छा। तो फिर उनके पेपर्स? हाँ हाँ, कल ही बनवाना शुरू कर दो। मगर मेरी बात सुनो कि सज्जो को हमारी इस प्लान की बिल्कुल भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ना ही उस चढ़ेल माँ को। ये क्या बातें कर रहे हो तुम माँ बेटे? वो आंटी, आप कुछ भी नहीं, ऐसे ही। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कानों से सुनी है तुम माँ बेटों की बातें। देखो तो जरा कैसे मुस्कुरा रही है, बेशर्मों की तरह। माइंड योर लैंग्वेज। ये तुम्हारे भाई का मोहल्ला नहीं है जहां तुम इतनी आवाज फाड़ फाड़ कर बोल रही हो। ये मेरा घर है और यहाँ रहने के कुछ असूल हैं, उनके मुताबिक रहना होगा। रहने दो, ये ज्यादा गिटपिट करने की जरूरत नहीं है। समझ आई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ।
और तुम्हारी असलियत को तो मैं खूब पहचानती हूँ। हाँ, फरंगियों के देश में सस्ते होटल में झूठे बर्तन धोते हो तुम दोनों। बर्तन धोने वाले? पर मैं तो पेट्रोल स्टेशन में काम करता हूँ। सजो, तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? समझाओ अपनी माँ को कि अपनी लिमिट्स में रहे। हमारे घर में मेरी मदर की इतनी इंसल्ट मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंसल्ट? किस बात की इंसल्ट की है मेरी माँ ने तुम्हारी? और तुम जो मेरी माँ को यहाँ रहने के ताने दे रहे हो, वो क्या मेरी माँ अपनी बेटी के घर नहीं रह सकती? बंटी, तुमने तो बहुत दावे किए थे ना शादी से पहले, कहाँ गए वो सब? बोलो। अरे झूठा है ये शख्स, धोखेबाज भी है ये, और इसकी माँ भी। ये तुम्हें अपने साथ कनाडा ले जाके झूठे बर्तन धुलवाना चाहते हैं और एक दिन में मुझसे 5 दर्जन पराठे पकवाएंगे। अरे झूठे लोग हैं, थू। क्या? अरे सज्जो, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। अरे इन दोनों माँ बेटों की बातें मैंने अपने कानों से सुनी है, कसम ले ले मुझसे। अरे आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सजो सजो, बात तो सुनो। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम। हाय, अरे हम लोग तो धोखा खा गए। हाय हाय, हम सफेद पोश माँ बेटियां किसके आगे जाके फरियाद करेंगे? मेरी बच्ची के अरमान खाक में मिल गए। मेरी बच्ची अब कहीं नहीं रही। अरे मैं तो दुनिया को समझाने निकली थी, क्या ही बात समझ में? अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बात सुनो, अपने घर वालों से बोलो कि हमें भी साथ जाना है। कहाँ जाना है? कनाडा जाना है, और कहाँ जाना है? खादिम हुसैन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी अम्मा को उनका दामाद लेकर जा रहा है। अकेली जाएंगी या सारे टब्बर को भी साथ लेकर जाएंगी? तो मैं उनका दामाद नहीं हूँ? अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो क्या मेरी कोई औकात नहीं है? आज वो वलायती बाबू तुम लोगों के लिए बहुत अहम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रीन कार्ड है ना। अच्छा अच्छा, तो ये कहानी है। हो ना हो ये पट्टी तुम्हें जरूर बेबी बाजी ने पढ़ाई होगी। मैं भी कहूँ, तुम दोनों बहन भाई आपस में खुसर पुसर क्या करते रहते हो सारा दिन? अब पता चला मेरी अम्मा और बहन के खिलाफ साजिशें हो रही होती हैं। खादिम हुसैन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से, वरना मैं रहमत को कह के ना इस घर का खर्चा लेना बंद कर दूंगी। फिर देखूंगी मैं कैसे गुजारा करते हो तुम इस घर में, जिसे दिन में 100 बार बुरा कहते हो तुम। मत लो कराया, कर दो उन्हें मना। ठीक है, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगर तुमने मुझे इस घर से बेघर करने की कोशिश की तो मैं क्या? रुक क्यों गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या कहा तुमने खादिम हुसैन? तुम मुझे तलाक दे दोगे? हाँ, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे सड़क पे लाने की धमकी दोगी ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे मामू ने अगर मेरा खर्चा पानी बंद किया तो 3 लफ्ज बोल के तुम्हें घर भिजवा दूंगा मैं। एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, करके भी दिखा सकता हूँ। और तुम मुझ पे अपने मामू के पैसों का रोब न डाला करो, समझ आई? चंद पैसे खर्च करके वो हम पे एहसान नहीं जताते। खादिम हुसैन, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती। जैसा कह रहा हूं वैसा करो, तुम मुझे कनाडा भिजवाओगी। खादिम हुसैन, मगर कैसे? कैसे क्या मतलब? ये लो फोन, बात करो सज्जो से। बोलो कि अपने छिचोरे मियां से बोले कि मुझे साथ कनाडा लेके जाए, वरना मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ये लो, करो फोन।
तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? सब समझ गई। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं पहले तुम्हारी फितरत को क्यों नहीं समझी। तुमने मुझे धोखा दिया बंटी, और तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ना? हाँ, मुझे धोखेबाज कहने वाली, अपने गिरबान में झांके देखो, क्या हो तुम? कितने धोखे दिए हैं तुमने? धोखा? किसको दिया है धोखा मैंने? बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, पता तो चले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? देखो प्लीज रिलैक्स, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगी जब तुम और तुम्हारी माँ मेरी अम्मी से माफी मांगेंगे। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी, मेरा दिमाग ठीक है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाई सलमा बेगम, बात क्यों नहीं समझ रही? मसला क्यों नहीं समझ रही तुम? समझ आप नहीं रहे। एक ही जगह से 2 दफा धोखा खाने वाले इंसान को क्या कहते हैं? अच्छा, खूब अच्छी तरह जानता हूं कि क्या कहते हैं, और यह भी समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। सलमा, और कोई तंज का नश्तर है तो वो भी चला। कैसी बातें करती हो सलमा बेगम? मेरी बहन है, कैसे छोड़ दूं उन्हें? उनका ख्याल रखने का वादा किया हुआ है मैंने। सारी जिम्मेदारी आपकी है। जितना ख्याल रखना था आपने रख लिया। क्या कुछ नहीं किया आपने उनके लिए? अरे बाबा, वो मेरी बहन है, माँ जाई है, ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। तो कुछ फर्ज इस घर के लिए भी निकलता है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या मतलब? कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने इस घर का? किस फर्ज से कोताही बरती है मैंने? बताओ। कोताही ना होती तो इस घर का शिराजा नहीं बिखरता, यूं हमारी बदनामी नहीं होती, मेरे बेटे का घर टूटने वाला नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? आप ये कहना चाह रही हैं कि इन सब चीजों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है? आपका अंधा इत्मीनान जो आपकी बहन पर था आपका, अब आप फिर वही करने जा रहे हैं। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। जितनी सजा शमसा आपा को मिलनी थी वो मिल चुकी। अब मैं ज्यादा उन्हें सजा नहीं दे सकता, ठीक है? मैं तैयार होने जा रहा हूं। कपड़े मेरे पता नहीं किसी ने रखे हैं बाथरूम में कि नहीं। बंटी, बंद कराओ ये तमाशा। मॉम व्हाट कैन आई डू? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर तुमने जल्दी कुछ ना किया ना और इन माँ बेटी का मुंह बंद नहीं कराया तो सोसाइटी में हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मॉम, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुमने सुना नहीं कि जहालत से बड़ी चीज कोई भी नहीं होती, और इन अनएजुकेटेड औरतों को तुमने मेरे सर पे मुसल्लत किया है। मॉम प्लीज लेट मी हैंडल देम। मैं हैंडल करता हूँ। जरा जल्दी हैंडल कर लें तो बेहतर होगा, वरना सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी हमें यहाँ। अब खड़े क्यों, निकलो यहां से, मुसीबत में डाल दिया है। कैसे छोड़ दूं उन्हें? उनका ख्याल रखने का वादा किया हुआ है मैंने।
सारी जिम्मेदारी आपकी है। जितना ख्याल रखना था आपने रख लिया। क्या कुछ नहीं किया आपने उनके लिए? अरे बाबा, वो मेरी बहन है, माँ जाई है, ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। ज़ैनब की कॉल? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी अभी। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। हाँ ठीक हूँ, बस अजीब दिल बेचैन हो रहा है। बताएं ना भाभी, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी ठीक है ना? हाँ अम्मी ठीक है, लेकिन अब्बू जी को परेशान नहीं देख पा रही मैं। वही फुफ्फो वाला मसला? हाँ, अब तो इस बात पे अम्मी अब्बू के बीच में बहस भी होने लग गई है। अब्बू घर पे लड़के गए, अजीब घर का माहौल हुआ हुआ है। रहमत भाई क्या कहते हैं इस बारे में? रहमत अम्मी जी का साथ दे रहे हैं। उनको यही करना चाहिए भाभी। और सजीला ने जो कुछ भी किया हम लोगों के साथ, उसके बाद तो उस घर में हम लोगों की कोई जगह बनती ही नहीं है ना। ज़ैनब वो तो ठीक है, लेकिन अब्बू जी भी तो अपनी बहन के लिए तड़प रहे हैं ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अब्बू को उनकी नेचर के बारे में पता नहीं चला। वो कभी भी हमारे साथ मुखलिस नहीं थी और ना ही कभी हो सकती हैं। प्लीज आप और भाई समझाएं अम्मी को और अब्बू को, दोनों को प्लीज। भाभी मुझे हसन बुला रहे हैं, मुझे जाना है। आप प्लीज समझाएं अब्बू को, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना मेरी बच्ची, तो क्यों रो रही है? हैं? अरे रोना तो उन लोगों को चाहिए जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो क्यों रो रही है? चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। बंटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ना मेरी बच्ची, ना तू फिक्र ना कर। अरे तू तो मेरी बड़ी बहादुर बच्ची है, चुटकी बजा के इनको ठिकाने लगा सकती है। अरे अब तू देखना मुझे, मैं भी इनकी ईंट से ईंट ना बजा दूं तो मेरा नाम भी शमशा कुरैशी नहीं। हाँ। सज्जो, सज्जो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। है अम्मी, क्या हुआ? ये सज्जो क्यों रो रही है? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम क्या बताएं। अरे इन माँ बेटों के बारे में इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या हुआ भाई, क्यों खामोश हो? कुछ नहीं हसन, बस सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं किस तरह रहती, किस तरह जीती आपके बगैर। आपको पता है, जब मम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था तो मैं सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बगैर। तो तुम इतनी इतनी सी बातों को लेके परेशान हो। देखो मेरी बात सुनो ज़ैनब, वो बुरा वक्त था, बुरे दिन थे, वो उनके बारे में इतना नहीं सोचते। मैं भूल चुकी हूँ वो सब कुछ, लेकिन फिर भी लोगों की साजिशें याद आ जाती हैं, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई। क्या कह रहे हैं आप? आपने ऐसा क्यों कहा? मतलब मेरी मोहब्बत कमी होगी ना भाई, जो तुम पुरानी तल्ख यादों को लेके बैठ गई हो और उनके बारे में सोच रही हो। नहीं हसन, आपने तो मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि मेरा दामन भर गया खुशियों से। चलो तो फिर आप परेशान होना बंद करो और जल्दी से मुस्कुरा दो, बिकॉज पिछले 10 मिनट से ना तुमने स्माइल नहीं किया। मैं तुम्हारी स्माइल का वेट कर रहा हूँ। और मुझे ये बताओ कि जाना किधर है, किधर लंच करना है भाई? जहाँ आपका दिल करे वहाँ चलते हैं। चलो ओके फाइन, मैं तुम्हें आज अपनी फेवरेट जगह पे लेके चलता हूँ। सही है। और हमेशा इसी तरह स्माइल करती रहना।
यू। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे उसका घर बसाना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं, समझ आई? और इन माँ बेटों को तो ना मैं देख लूंगी अच्छी तरह। मेरा नाम भी शमशा कुरैशी है। मैं अभी जाके इनको मजा चखा के। रहमत, ये मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये अब्बू जी को भी तो समझाइए ना। कितने दिनों से उन्होंने खाना पीना सब कम किया है, और अब इस तरह इतनी देर तक बाहर रहना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा।